हेमंत भाई, हेमंत भाई। अरे क्या हुआ तिवारी जी? अरे भाई हमारी भी गाड़ी देख लो। देखते हैं आपकी गाड़ी भी। हमारी गाड़ी देखो। क्या हुआ है हेमंत भाई? स्टीयरिंग थोड़ा टाइट है। अच्छा, हाँ, जरा अच्छे से देखना आप। अभी देखते हैं। और कैसे चल रहा है तुम्हारा? सब बढ़िया चल रहा है तिवारी जी, ऊपर वाले की दुआ है। आपकी भाभी को दूसरा महीना चल रहा है। क्या बात है, अच्छी, बहुत बढ़िया बात है। अब तो बस ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि सब अच्छे से हो जाए। वैसे भी तुम दोनों लोगों ने बहुत कुछ देखा है और बहुत कुछ सहा है। बस ईश्वर पर भरोसा रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। अरे तिवारी जी, इसमें तो टाइम लगेगा। अच्छा, कितना टाइम? यही शाम तक। कोई बात नहीं। और जब काम हो जाएगा तो फोन कर देगा छोटू आपको। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। कहाँ, बाहर जा रहे हैं? हाँ, मैं बाहर जाऊंगा। अरे तो वेट करिए ना, मैं भी बाहर जा रहा हूँ, छोड़ देता हूँ आपको। अरे बहुत बढ़िया बात है, किसी मेडिकल पे छोड़ देना, मुझे दवाई लेना है। बस ठीक है, थोड़ा साफ वाफ कराऊं? ओके। हाँ वेट कीजिए। ओके। मोम ला दो, मोम दो ना। हाँ, मोम लगा दो। भैया वो आपकी नहीं हो सकी तो वो किसी और के भी नहीं होने देंगे। बस मामला खत्म। ये जो तुम कर रहे हो ना, या फिर करने की कोशिश कर रहे हो, मुझे सब पता है। अब अगर तेरा मैं सर फोड़ दूं तो क्या करेगा? भैया सॉरी भैया, सॉरी। कहानी सुना। हेमंत उर्फ गुल्लू 40 साल का विजयनगर का रहने वाला एक साधारण व्यक्ति, पेशे से मैकेनिक, जिसका खुद का गराज है। घर में माँ बाप, बीवी, जिंदगी में सब कुछ है। माता पिता का प्यार, घर, नौकरी धंधा, एक कुशल परिवार। लेकिन यहां सवाल यह उठता है कि हेमंत ने ऐसा क्या सुना उन लड़कों से? क्या उन लड़कों की बातों से भविष्य में होने वाली किसी जुर्म की नींव के संकेत आ रहे थे? कहते कई बार जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, और जैसा होता है उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आइए देखते हैं आखिर क्या कहती है जिंदगी। चलो इधर बैठो। अजी सुनती हो? हाँ, 2 कप चाय लाना। लेकर आती हूँ। आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। गुल्लू नाश्ता तो कर ले। हाँ मैं बाहर ही कर लूंगा। अरे कल रात को कहाँ गया था? मैं दोस्तों के साथ था माँ। अरे तेरे दोस्त जिंदगी खराब करके रखे हैं तेरे दोस्तों ने, फिर भी तू दोस्तों के साथ रह। अरे माँ मैं पहले ही गैरेज के लिए लेट हो रहा हूँ, आज मैं जल्दी गैरेज खोलना है। तो नाश्ता कर लेना, ऐसी क्या बात हो गई? अरे माँ नाश्ता कर ले, नाश्ता कर ले, शादी वादी तो कराती नहीं। शादी कौन करेगा तेरे से शादी? जब तक तू इन लोफर के साथ सब घूमेगा ना, कोई नहीं करने वाला तेरे से शादी। कौन देगा लड़की? अरे भैया बाहर आओ।
उठो उठो उठो, जल्दी उठो। क्या हो गया सालो? अबे ऐसी खुशखबरी लाया हूँ ना, आज तो शाम में ना दारू पिलाएगा। ऐसी खबर लाया हूँ एकदम जेम्स बॉन्ड की तरह। मैं बोलो तो सही। यार अपनी भाभी है ना, उनको मैंने अभी मंदिर जाते हुए देखा है। और भाई आज ही मौका है अपने पास, नहीं तो भाभी का किसी और संस्कारी लड़के पे दिल आ गया ना तो तुम्हारी तो ना टाइट ऑफिस हो जाएगी। अरे यार वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे तो समझ में ये नहीं आता कि तुम्हारी भाभी से जाके बात क्या करूं। यार भैया आप भी, इसमें क्या है, जाके सीधा सीधा बोल दो जो दिल में है, कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मानी तो ठीक, वरना हमारे पास और भी तरीके हैं। अच्छा चलो चलो चलो, रात शाम में हमें दारू भी तो लेनी है। टेंशन मत लो भैया, बस आती ही होगी। अरे गोलू भैया, ओ गोलू भैया, अरे हाँ बोल रहा। भाभी आ गई है। हंस भी दी, अपना आधा काम सेट है यार। अरे हमको तो समझ ही नहीं आ रहा कि जाके बात क्या कर रहे हैं। अरे भैया अपना वसीम ना एकदम हीरो माफिक, चश्मा लगा के हाथ में सिगरेट लेके क्या लड़की को प्रपोज मारा है ना। तुम भी कुछ ऐसी उधम करो। जाओ जाओ जाओ, हाँ जाओ ना, जाओ जाओ भैया जाओ। अरे जाओ, आज हो जाए, जाओ। बिल्कुल एकदम हीरो माफिक। हम प्यार करते हैं आपसे और शादी भी करना चाहते हैं। हमें नहीं करना है कुछ भी। सोच लो, रानी बना के रखेंगे। अरे हमसे तो कुछ बोली नहीं। अरे कोई बात नहीं भैया, रोज मंदिर आती है, आज नहीं तो कल पकड़ ही लेंगे। पर भैया हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्या पता भाभी के पीछे कोई और पड़ जाए तो, या फिर भाभी को ही कोई और पसंद आ गया तो आप तो सिंगल ही रह जाओगे। अरे हेमंत भाई चलो फटाफट, टाइम हो गया। कहाँ? अरे हेमंत भाई भाभी मंदिर, यार आज वो फिर मंदिर आई है, ऐसा ना हो कि आज निकल जाए फिर। इससे पहले वो निकले उसको वहीं पकड़ लेते हैं। अरे हेमंत भाई आज ना फुल जोर लगा देना, और ना बोले ना तो धर देना कान के नीचे। अरे वो सब तो ठीक है, कम से कम कपड़े तो चेंज कर लो, नहीं तो तुम्हारी भाभी आज फिर मना कर देगी, रिजेक्ट कर देगी। चलो ठीक है चलो। तो हाँ बोल दो। बस करो, शर्म नहीं आती तुम लोगों को?
बदतमीज कहीं के। अपने घर पे अपनी माँ बहन से भी ऐसे बातें करते हो? अभी हमें पढ़ना है। हम किसी से प्यार करें, इसका मतलब ये नहीं होता कि सामने वाला इंसान भी हमसे प्यार करे। दोस्तों, प्यार त्याग और समर्पण का नाम है, लेकिन अफसोस कुछ लोग प्यार की इस परिभाषा को ना समझने की भूल कर बैठते हैं। अपनी की हुई हरकत को अनदेखा कर, अपमान को ना सहते हुए इस क्रोध की ज्वाला में जलकर हेमंत का गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता गया। मोहल्ले और घर पर भी इस हादसे की चर्चा शुरू हो गई और वहां हेमंत के दोस्त उसे उकसाने का काम कर रहे थे, उसके अंदर बदले की भावना जागृत कर रहे थे। मसला यह था कि हेमंत इस अपमान में जल रहा था और ये नफरत के बीच जिंदगी में क्या गुल खिलाएगी ये किसी को नहीं पता था। आखिर क्या कहती है जिंदगी यहां से, आइए देखते हैं। साला हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करें। कहीं मैं उसको खो ना दूं। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। साला हमको तो खुद शर्म आ रही है। उस लड़की की हिम्मत तो देखो। अबे तुमसे कुछ नहीं होगा। साला हम होते ना, उसे उठा कर ले आते। ऐसा सबक सिखाऊंगा उसको कि उसकी रूह कांप जाएगी। कभी सोचा भी है तेरी इन करतूतों की वजह से हम घर वालों को भी भुगतना पड़ता है? हाँ? अरे बाहर वाले ताने देते हैं और अपने रिश्तेदार तू करते हैं। देख बेटा, अब उस लड़की से शादी के बारे में सोचना भी मत। तू सिर्फ अपनी काम करते जा और फिक्र ना कर। ईश्वर ने कोई ना कोई लड़की बनाई ही होगी तेरे लिए भी इस दुनिया में। लड़की बनाई होगी। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। ये बार देख रही हो अपने लाडली के? प्लीज मुझे जाने दो। तुमने उस दिन अच्छा नहीं किया। तो क्या करती? तुम्हारी आरती उतारती। तमीज से बात करो। अच्छा, तुम मुझे तमीज सिखाओगे? शक्ल देखी अपनी आईने में? क्यों, क्या खराबी है मेरी शक्ल में? बड़ा शाहरुख खान बने फिर रहे हो। फिर से हल्ला कर सकती हूँ मैं अभी। देखो तुम हद पार कर रही हो अब। अच्छा, तुमने मेरी हद अभी देखी कहाँ है? देखो, उस दिन जो कुछ भी हुआ उससे हमें भी बहुत नुकसान हुआ है। हमारे घर वालों ने हमारी अगले महीने ही शादी तय कर दी है और अब लड़का भी अच्छा है। तो प्लीज मुझे भूल जाओ और मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा लगता है कि जैसे मैं अंदर से टूट गया हूं। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे वो लड़की हम पर हंस रही हो। अरे भाई यार, फालतू में सीरियस हो गए यार। यार वो सुना नहीं है क्या, लड़की बस और ट्रेन के पीछे कोई भागने का नहीं। हाँ, वो गई तो कोई और सही। अरे हम प्यार करते हैं उससे। प्यार साला तुमको मजाक लगता है? अरे भैया, उसे भी पता है, वो तो ऐसे ही बोल रहा था। अरे उसको पता है कि आपको कितना दुख है। आप शांत रहिए भैया। भाभी ने आपको बहुत दुख दिया है।
हम पर भरोसा रखिए, हम आपको निराश नहीं होने देंगे। मेरे पास एक प्लान है, सुनोगे? और इस प्लान से ना वो लड़की अगर भैया की नहीं तो किसी की नहीं। और शायद तभी हमारे कलेजे को कुछ ठंडक पहुंचेगी। यही तरीका अच्छा है। मेरी बच्ची को बचा। हाँ, जांच के लिए सैंपल भेजा है, हम अपना काम कर रहे हैं। लड़की के रिश्तेदार आप जरा बताएं कि कैसे हुआ ये सब? मैं और मेरी बेटी मंदिर से आ रहे थे, सीढ़ियों में सामने से 3 लड़के भागते हुए आए और मेरी बेटी के मुंह पे एसिड डाल के भाग गए। क्या हालत गिर थी मेरी बेटी की। इंस्पेक्टर साहब, आप उन्हें छोड़िएगा मत।
हमें लड़की का स्टेटमेंट है। सिचुएशन अभी थोड़ी क्रिटिकल है, हमें टाइम चाहिए प्लीज। नो इश्यूज, विल वेट। पता करो वो लड़के रहते कहाँ हैं। सर दुबे को भेजा सर उनके घर पर, अभी तक कुछ हाथ नहीं लगा सर। सभी के घर वाले कह रहे हैं कि अभी तक कोई घर नहीं पहुंचा। सारे टारगेट पॉइंट्स पर हमारे इंस्पेक्टर कर दिया सर। कोई आ तो नहीं रहा। क्यों किया यार ये मैंने सब? मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई। अब रोके क्या फायदा है यार, सारा खुशी मनाओ, तुम्हारी इंसल्ट का बदला लिया है यार। अब भाभी किसी की नहीं हो सकती। अरे जो हुआ सो हुआ, मुझे तो बड़ा मजा आया। अच्छा हम चलते हैं। मैं भी आता हूँ कुछ खा के। उनके घर वालों से कुछ पता चला? 3 दिन हो गए, हमें कोई सुराग नहीं मिला। सर उनके घर में ऑलरेडी हमने पुलिस कांस्टेबल तैनात कर दिए, लेकिन अभी तक उनकी कोई भी मूवमेंट की खबर नहीं है हमें। सर कासा और काशीनाथ का फ़ोन अभी 1 घंटे पहले ही ऑन हुआ था और उनकी बात हुई थी कि वो और बबलू दोनों जहानाबाद के लिए निकल रही है, वो भी ट्रेन से, और हम लोग ट्रेन का पता लगा रहे हैं। So what is the waiting person? Get those bastards. Your order, sir. We'll send our team right away. चलो किसी भी हालत में हम मुझे वो दोनों चाहिए। अगर तुम्हें जहानाबाद चल के उन दोनों को वापस लाना है तो जाओ, प्लीज गो अहेड। सर हमें जहानाबाद जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने स्टेशन पे ऑलरेडी ट्रैकिंग टीम को भेज दिया है। हम किसी भी पल उनका पता लगा सकते हैं। 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन आपके बेटे का अभी तक कोई पता नहीं चला। साहब वो आएगा तो हम उसे खुद थाने लेकर आएंगे। उसकी माँ ने तो खाना भी छोड़ दिया है। सब यही कहते हैं, अगर कुछ नहीं किया है तो चुपता क्यों फिर रहे, यहाँ आता क्यों नहीं? साहब हमारे बेटे ने कुछ भी नहीं किया। 1 मिनट। हेलो, ठीक है मैं अभी आता हूँ, तुम बस सर को इन्फॉर्म कर दो। ओके, बाद में मिलता हूँ। बता 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 साले बता, कहाँ है तेरा दोस्त? बस और मार खाना चाहते हैं? अब मुझे साफ साफ बता क्या हुआ। और अगर तू ये सोच रहा है कि तू बिना बोले यहां से चला जाएगा तो बेटा यहाँ तो मुर्दे भी बोलते। बता। साहब हमारी गलती नहीं थी साहब। साहब हमने तो हेमंत को मना किया था। सब सारा प्लान उसका था। सब हमने मना किया था उसे। कहाँ है तेरा दोस्त? कहाँ है तेरा दोस्त? बता।
कुछ मैंने किया है साहब। मेरे दोस्तों को जाने दो, उन्होंने कुछ नहीं किया। अरे वो तो मुझे ये सब करने के लिए मना कर रहे थे, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी साहब, और गलती कर बैठा साहब। साहब उन्हें जाने दो। वो तुझे मना कर रहे थे, फिर भी क्यों किया ये सब? तेरा भी दया नहीं? बहुत पछतावा है साहब हमें तो खुद पे यकीन नहीं हो रहा है कि हम ये सब कर सकते। अरे हम तो प्यार करते थे साहब उससे, प्यार, लेकिन वो सबके सामने उसने हमें मना कर दिया साहब, हमारे प्यार को ठुकरा दिया। और गुस्से में सर हमसे ये सब हो गया, हमसे गलती हो गई साहब। से प्यार कहता है तू? हाँ, प्यार का मतलब भी जानता है क्या होता है? अगर सच्चा प्यार करता ना तो ये कभी नहीं करता तू। यादव, चार्जशीट रेडी कर। जी सर। हेमंत को आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत 10 साल की सजा होती है। उसकी गलती का खामियाजा उसके साथ साथ उसके परिवार को भी भुगतना पड़ेगा। घर का खर्चा, आस पड़ोस के ताने, और क्या एक गुनहगार के परिवार को इस समाज में अपनाया जाएगा? और उस बेचारी लड़की का क्या हाल हुआ होगा? वो नन्ही सी जान जो जवानी के पड़ाव को छू ही रही थी, उसके मुंह पर एसिड फेंक दिया गया। उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी होने वाली शादी, सब एक भयानक सपना लग रहा था। मानो जिंदगी थम सी गई हो उस लड़की के लिए। उस लड़की के दिल पर जो बीत रही थी, उसकी शायद आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कई बार इंसान जब जुर्म करता है तब वो गुस्से में हैवानियत की सारी हदें पार कर देता है। हालांकि कोई भी इंसान पैदा होते ही मुजरिम नहीं बनता। अगर हेमंत के दोस्तों ने उसे उकसाया भी हो तो क्या हेमंत में इतनी भी समझ नहीं थी कि क्या सही और क्या गलत? लेकिन गुस्से में उठाए गए एक फैसले ने दो लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। दोस्तों, किसी को नुकसान पहुंचाकर कुछ हासिल नहीं होता, क्योंकि जुर्म करने के बाद अपने और अपनों की जिंदगी पर जो बीतती है उसके बाद तकलीफों का एहसास होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए किसी भी तरह का जुर्म करने से बचें। क्या कमी रह गई थी हमारी परवरिश में? हमने उसको कितना समझाया, शराब सिगरेट सब छोड़ दे, दोस्तों को छोड़ दे, लेकिन मेरी एक बात नहीं सुना। सब बर्बाद कर दिया उसने, कहीं का नहीं छोड़ा। अगर हमने भी ध्यान दिया होता, अगर उसकी शादी करवा दी होते तो आज शायद ये दिन ही नहीं देखना पड़ता। अरे ये सब तो होना ही था। उसमें अगर थोड़ी सी भी अकल होती ना तो वो ऐसा कभी नहीं करता। खुद की जिंदगी तो नरक कर दी और हमारी भी जिंदगी नरक कर गया। पता नहीं क्या। कासा, हेमंत, मेरे भाई, कैसा है तू? हाँ बैठ, हाँ बैठ, बैठ मेरे भाई। कैसा है मेरे भाई? अपने आप से दूर हो गया, खुद को खोजने की कोशिश कर रहा हूं। देखते हैं कि खुद को खोज पाता हूँ या नहीं। सब ठीक हो जाएगा मेरे भाई। तेरे जाने के बाद हमको भी बहुत अफसोस हुआ,
हमने सारा इल्ज़ाम अपने सर पर ले लिया, इसलिए हमने फैसला किया कि ये गराज हम चलाएंगे और तेरे घर पैसे भेज दिया करेंगे। शुक्रिया दोस्त। अरे नहीं यार, मैं अपनी नज़रों में ही गिर गया हूँ। मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। हमने जो उस लड़की के साथ किया बहुत घिनौना था। मेरे सारे दोस्त बिछड़ गए, जो थे वो भी धिक्कारने लगे। बबलू का भी एक्सीडेंट हो गया, वो भी गांव चला गया और कभी लौटा ही नहीं। पता नहीं कैसा होगा वो भी। खैर छोड़, घर गया कि नहीं? नहीं, अभी तो आया हूँ। सबसे पहले आके तुझसे ही मिला। चल निकलता हूँ, फुर्सत से मिलता हूँ। माँ, अजी देखते हैं कौन आया है, देखिए जरा। अम्मा हम हैं, सुन लो। चल अंदर। अंदर चल। हम पहले जैसे नहीं रहे अम्मा। पता है मुझे, चल। चल अंदर, अब सब ठीक हो जाएगा। अब तू आ गया है ना, चल अंदर चल और बैठ। एक्शन। वहीं रास्ते में कोई दोस्त यार ढूंढ लेता, वहीं रहता फिर। काशीनाथ से मिलकर आ रहे हैं। लो कर लो बात। इसके पीछे तो उसी ने सब कुछ संभाला है ना। बेटा चाय पी ले। हम सोच रहे थे कि ये घर किराए पे देकर चले जाते हैं। हम ही चले जाते हैं ना, क्योंकि सारी प्रॉब्लम तो हम ही से है। अरे हम ये थोड़ी चाहते हैं कि तू हमसे अलग है, हम चाहते हैं कि तू हमारे साथ रहे। बस ये आस पड़ोस की नोकझोंक से दूर रहना चाहते हैं। और वैसे भी थोड़ी ही दूर की बात है ना, 2 ही 3 स्टेशन। हेमंत अब सुधर गया था, लेकिन चुनौतियां तो अब भी थी उसके लिए। जेल से बाहर आने के बाद क्या ये समाज उसे उस नजरिए से देख पाएगा कि एक मुजरिम संगीन जुर्म करने के बाद कैसे अपनाया जा सकता है इस शहर में? सच तो यह है कि हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां इंसान सिर्फ दूसरों को बदलने की कोशिश में लगा है। कभी अपने आप को तो बदल के देखो, क्योंकि परिवर्तन की शुरुआत अपने आप से ही होनी चाहिए।
क्या पूरे दिन अखबार में लगे रहते हो? हमको क्या करना है हम करेंगे, तुम चुपचाप अपना काम करो, बैठी रहो, समझे? अरे बेटा जा और अपना तू दाढ़ी बनवा ले, कल से काम पे भी जाना है। अरे अम्मा वो काशीनाथ आता ही होगा तो उसके साथ जाके बनवा लेंगे। देख बेटा, हम बहुत मुश्किल से अपनी नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं, अब तो अच्छे से रहना, अब मुझे किसी तरह की तकलीफ नहीं चाहिए बेटा, तू मेरा अच्छा बेटा है ना। अरे अम्मा आप परेशान ना हो, सब ठीक होगा। जरूर बेटा, कोई गलत काम नहीं करना बेटा, तू मेरा राजकुमार है, अच्छा बेटा है। अरे माँ आप चिंता मत करो, सब ठीक होगा। तो जानता हूँ कि मैं माफी के लायक नहीं हूँ, तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते थे? हाँ, मैं तुमसे सच में प्यार करता था। अगर आज तुम्हारी शादी ना हुई होती तो बात कुछ और होती। अब तो हमारी शक्ल भी कोई नहीं देखना चाहता। क्या रिश्ते चेहरे से जुड़ते हैं? मैं तुमसे तब भी प्यार करता था और अब भी करता हूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सवाल ये नहीं है कि हेमंत को अपने किए पर पछतावा हो रहा है, सवाल यह है कि उसकी गलती को भुलाया कैसे जाए। जिस इंसान की वजह से उस लड़की की जिंदगी उजड़ गई, उसी हेमंत के साथ वो अपना घर कैसे बसा पाएगी? क्या आपको लगता है कि इनका ये शादी का फैसला एक सही इंसाफ होगा? लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ये दोनों एक आम शादीशुदा जोड़े की तरह अपनी जिंदगी गुजार पाएंगे? आइए देखते आखिर क्या कहती है जिंदगी। ने मेरी आंखें खोल दी, अब मैं घिनौना काम कभी नहीं करूंगा। आपने बहुत बड़े पाप से मुझे बचा लिया है। अब तुम घर जाओ, काफी देर हो चुकी है, तुम्हारे घर वाले भी परेशान हो रहे होंगे। और इसे मैं कचरे में फेंक दूंगा। अच्छा, वो लड़का और लड़की का क्या हुआ? वो दोनों कौन थे? जो कहानी मैंने अभी तुम्हें सुनाई, वो लड़का मैं हूँ। और उस कहानी में जो लड़की थी, वो मेरी पत्नी लच्छो है। अब इस कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया था। अब इस रिश्ते को समझौता कहा जाए या सच्चा प्यार? आइए खुद हेमंत से पूछते हैं। कैसे हो हेमंत? बढ़िया है सर। हेमंत, आपने और आपकी बीवी ने काफी कुछ सहा इस जीवन में। क्या आप दोनों की जिंदगी फिर से रिश्ते के धागे में पुनः जुड़ पाई है? और आपने आगे का क्या सोचा? सर, हमने अपने जीवन में बहुत कठिनाइयां सही हैं और हमें हरदम अपनी पत्नी की फिक्र लगी रहती है।
हम तो ये आशा करते हैं कि जो गलती हमसे हुई है किसी और से ना हो। और खुशी तो इस बात की है सर कि हम बाप बनने वाले हैं और हम अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं सर। हेमंत, आपको बहुत बहुत बधाई आपकी शादी के लिए, और हम यही उम्मीद करते हैं कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी एक सफल और अच्छे से गुजरे। धन्यवाद सर। और यही उम्मीद करते हैं कि आपके जीवन से सभी सीख लें। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें, कभी भी गुस्से को अपने ऊपर हावी ना होने, स्थिर बुद्धि और साहस से काम लें जो सबके हित में हो।